नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। दोस्तों, आजकल देश में एक मौसम चल रहा है, चुनावी और धार्मिक यात्राओं का मौसम। अब देखिए, एक तरफ बाबा बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदू राष्ट्र के लिए निकल पड़े, नाम रखा है सनातन एकता पदयात्रा। पर जनता कह रही है चाट पकौड़ी पदयात्रा, क्योंकि बाबा के साथ चलने वाले भक्त रास्ते में धर्म से ज्यादा खाने में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। अब बाबा दुखी हैं, कह रहे हैं मैं तो हिंदू राष्ट्र बना रहा हूं और ये लोग समोसा चाट पकौड़ी के पीछे भाग रहे हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे, बाबा खुद कह रहे हैं। अब जहां एक तरफ धीरेन्द्र शास्त्री अपना दुखड़ा सुना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इस पदयात्रा में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज शामिल हो रहे हैं। पदयात्रा में भारतीय रेसलर द ग्रेट खली भी शामिल हुए और पूर्व भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन भी इस यात्रा में शामिल हुए। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इस यात्रा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन मजेदार बात आप यहाँ देखिए कि किस तरीके से अब कुछ सेलिब्रिटीज पर सोशल मीडिया में ये आरोप लग रहे हैं कि इनमें से कुछ लोग धर्म को ढाल बनाकर अपने पापों को छिपाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। और सबसे फनी बात आप ये देखिए, जैसे ही किसी सेलिब्रिटी या नेता पर छानबीन होती है तो ये धर्म का झंडा तुरंत उठा लेते हैं। और अब देखिए, अभी हाल फिलहाल में आपको खबर भी मालूम होगी कि किस तरीके से शिखर धवन के घर पर ईडी ने दस्तक दी थी। और अभी हाल फिलहाल में भाई जी सीधे हिंदू राष्ट्र की बैटिंग करने उतर आए हैं। कल तक वो स्ट्रेट ड्राइव खेल रहे थे और आज सनातन ड्राइव खेल रहे हैं। और बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के साथ मैदान में हिंदू राष्ट्र का शतक पूरा करने निकले हुए हैं। और अब दूसरा केस देखिए, शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा से जुड़ा हुआ। आपको मालूम होगा कि अभी हाल फिलहाल में किस तरीके से उन्हें 60 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में ईडी ने जांच और लुकआउट नोटिस भेज दिया था और अभी इन जांचों का वो सामना ही कर रहे हैं। शिल्पा शेट्टी भी इस हिंदू यात्रा को लेकर काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव नजर आ रही हैं। उनके भी कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जिसके बाद कई लोग उन पर भी कई सवाल जो है वो उठा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर देखिए, देश में आजकल धर्म का नया तमाशा चल रहा है। कोई हिंदू राष्ट्र के नाम पर पदयात्रा निकाल रहा है तो कोई मुस्लिम राष्ट्र की बात कर रहा है। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपनी सनातन एकता पदयात्रा लेकर दिल्ली से निकले हुए हैं और जो अब हरियाणा से होते हुए वृंदावन की ओर जा रही है। ऐसे ऐसे करते हुए कई जगहों से वो गुजर रही है और भजन कीर्तन इसके अंदर चल रहे हैं, माइक लगा हुआ है, कैमरे और सेल्फी का पूरा माहौल है और मानो जैसे कि ये कोई धार्मिक कार्यक्रम नहीं है बल्कि कोई धार्मिक शो चल रहा है। और जैसे हर शो में एक विरोधी किरदार होता है, और यहाँ भी एंट्री हुई है एक मौलाना साहब की, जो आरएसएस की मुस्लिम शाखा यानी मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से जुड़े हुए। उन्होंने एक बयान दिया जो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। उन्होंने ये कहा है कि हिंदू राष्ट्र के जवाब में मुस्लिम यात्रा जो है वो निकाली जाएगी, जो मुसलमानों के लिए निकाली जाएगी। अब सोचिए जरा, ये लोग जनता की भलाई के लिए नहीं बल्कि एक दूसरे को भड़काने के लिए मैदान में उतर रहे हैं। एक बाबा बोलता है कि हिंदू राष्ट्र बनाओ तो दूसरा मौलाना कहता है हम भी मुस्लिम यात्रा निकालेंगे। भाई, ये देश है या मैच चल रहा है? लग रहा है जैसे धर्म का आईपीएल चल रहा हो। इधर बाबा की टीम है, उधर मौलाना जी की टीम है और पब्लिक बीच में फंसी हुई है। और अभी सोशल मीडिया पर मौलाना साहब को तो कुछ लोग सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे हैं। उनकी एक तस्वीर जो है वो काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जो कि आरएसएस के एक कार्यक्रम की है। आप खुद भी ये तस्वीर देख लीजिए जहां पर मौलाना साहब जो हैं वो बैठे हुए नजर आ रहे हैं। मौलाना राशिद को आप इसके अंदर देख रहे होंगे। अब देखिए, असल में ये सब नाटक है। बाबा हो या फिर मौलाना, दोनों के माइक में धर्म कम और राजनीति ज्यादा गूंजती है। जनता सोचती है कि धर्म बचा रहे हैं, लेकिन असल में बचाया जा रहा है इनका प्रचार, इनकी पॉपुलैरिटी। सच तो यह है कि आम आदमी को ना हिंदू राष्ट्र चाहिए ना मुस्लिम यात्रा, उसे चाहिए नौकरी, शांति, इंसानियत। लेकिन अफसोस इन बाबाओं और मौलानाओं की वजह से वही सबसे पीछे छूट चुका है। असल में ये सब ड्रामे एक ही प्रोडक्शन हाउस के हैं, बस सेट और कपड़े जो है वो अलग अलग लगा दिए गए हैं। एक तरफ भगवा झंडा लहर रहा है तो दूसरी तरफ हरा झंडा लहराने की कोशिश हो रही है। दोनों हाथ में माइक है, पीछे मीडिया कवरेज और राजनीतिक फंडिंग का बोर्ड चमक रहा है। जनता सोचे कि धर्म बच रहा है, लेकिन असल में क्या बचाया जा रहा है? सत्ता, प्रसिद्धि और प्रचार का खेल। और फिर यही लोग मंच पर चिल्लाते हैं एक हो जाओ हिंदू या तैयार हो जाओ मुसलमानों। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि इस देश को धर्म जोड़ नहीं रहा है, बल्कि ये जो धर्म के ठेकेदार आजकल बने हुए हैं, ये लोग देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। और वहीं दूसरी और एक और घटना देखिए, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की जो ये सनातन एकता की बातें हैं, उनके समर्थकों को एकजुट करने के बजाय मध्य प्रदेश के अंदर दतिया जिले में शनिवार को भीम आर्मी और हिंदू संगठनों के बीच भयानक झगड़े की खबर सामने आई।
और जब ये बवाल जो था ये तब शुरू हुआ जब भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जात पात मिटाने की बात करने वाले धीरेंद्र शास्त्री का पुतला जला दिया। इसके जवाब में हिंदू संगठनों ने विरोध किया और भीम आर्मी के नेता दामोदर यादव का पुतला जलाया गया, जिससे दोनों पक्षों में तीखी बहस हो गई। काफी ज्यादा तू मैं हुई। पुलिस ने एक बार तो मामला शांत कराया, लेकिन बाद में थाने से लौटते समय दोनों गुट फिर आमने सामने आ गए और जमकर पथराव हुआ, जिसमें 3 लोग घायल हो गए और कई वाहनों को नुकसान पहुंच गया। ये पूरी घटना दिखाती है कि बाबा की सनातन एकता पदयात्रा के नाम पर जमीन पर जातिगत मतभेद और विरोध कितना ज्यादा गहरा है। और जब ये पूरा सब कुछ हुआ तो पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ गया। सोचिए क्या हाल है। अब आप लोगों को याद होगा कि धीरेंद्र शास्त्री जो हैं उन्होंने किस तरीके से वो कई बार हिंदू मुसलमानों को लेकर बयान देते रहते हैं। अभी हाल फिलहाल में उनका एक इंटरव्यू भी आप लोगों को याद होगा कि किस तरीके से एक इंटरव्यू के अंदर चित्रा त्रिपाठी के साथ उनका इंटरव्यू था। उसमें क्या कह रहे थे, हिंदू राष्ट्र में मुसलमान जो है वो अगर कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। सोचिए एक बाबा किस तरीके से सीधे तौर पर, खुले तौर पर एक नेशनल मीडिया से ऐसी बात कर रहे हैं। नेशनल मीडिया पर बेखौफ होकर वो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं एक समुदाय के प्रति कि आप लोग हिंदू राष्ट्र में मुसलमान जो हैं वो कायदे में रहेंगे तभी फायदे में रहेंगे। और ये कौन सा कायदा है, और जो कायदा तय करने वाले जो हैं ये धीरेंद्र शास्त्री होते कौन हैं? ये तमाम सवाल जो है ये यहाँ पर उठते हैं। सबसे बड़ी बात आप देखिए कि जिस तरीके से धीरेंद्र शास्त्री संविधान और लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ जैसे बयान देते हैं, इन पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता कि आखिर में उनसे कोई सवाल क्यों नहीं पूछता कि आप कैसे खुले तौर पर ऐसे बयान दे सकते हैं। देखिए आपने इस खबर में देखा कि किस तरीके से इस पूरी की पूरी यात्रा के अंदर पूरा लबो लबाब देखने को मिल रहा है। एक से एक सेलिब्रिटीज जो है वो नजर आ रहे हैं, यहाँ तक कि नेता मंत्री जो हैं वो भी इस यात्रा के अंदर नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से पूरा जो सरकारी अमला जमला है वो भी धीरेंद्र शास्त्री की इस यात्रा के अंदर जुटा हुआ है और भारी भीड़ जो है वो यहाँ पर जुटाने की कोशिश की गई है। इस पूरी यात्रा को लेकर कई सेलिब्रिटीज को जो है वो सामने लाया जा रहा है, चाहे वो क्रिकेट से हो, चाहे वो फिल्मी दुनिया से, चाहे जो भी लोग हो, वो सब सोशल मीडिया पर आ रहे हैं और हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं और हिंदू राष्ट्र की इस पदयात्रा में शामिल होने के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं। ऐसे तमाम वीडियो जो है इस वक्त सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि किस तरीके से मौलाना राशिद जैसे जो लोग हैं वो आ रहे हैं सामने। वो ये कह रहे हैं कि धीरेंद्र शास्त्री हिंदुओं की यात्रा निकाल रहे हैं तो हम मुसलमानों की यात्रा निकालेंगे। और असल में जो मौलाना राशिद जैसे लोग हैं उनकी असलियत हर किसी को पता है कि किस तरीके से समय समय पर आकर वो ऐसे बयान देते हैं और अंदर खाने किस तरीके से वो कैसे ऐसे आरएसएस जैसे संगठनों के कई मंचों पर जो है वो नजर आते हैं। तो ये तमाम चीजें अपने आप में बहुत बड़ी हकीकत बयां करती है कि एक तरफ आप जनता के सामने जाते हैं, ये दिखाते हैं कि देखिए वो लोग हिंदुओं की बात करेंगे तो हम मुसलमान की बात करेंगे, हिंदू जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, मुस्लिम कहेंगे, मुस्लिम जो नेता है वो कहेंगे मुस्लिम सर्वश्रेष्ठ है। और इन तमाम चीजों के बीच में ऐसे लोग अपना राजनीतिक फायदा लेते हुए साफ तौर पर नजर आते हैं। बहरहाल जनता को यह तय करना होगा कि आखिर में इन बाबाओं को या ऐसे मौलानाओं को कब तक कितना कैसे सुनना है या फिर इनका पूरा बॉयकॉट करना है। ये तमाम चीजें जो है ये हमारी जनता को समझनी होंगी। बहरहाल आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या कुछ कहेंगे नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसे अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।